आज का जो हमारा वीडियो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है उसी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर आपको स्कोर करना है तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जानने होंगे, ठीक है। तब है हमारा कि सबसे जो पहला जो आपका टर्म है वो है यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्या है आपका? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स? समझिएगा, जब हम लोग कार्बन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वहाँ पे आपको एक बतलाए थे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। मान लीजिए ये कोई ग्रुप है एक्स, ये क्या है? कोई ग्रुप है एक्स, और ये जो एक्स है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो एक्स का ज़्यादा है किससे? कार्बन से, ठीक है। तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। और उससे पहले ये जान लीजिए कि इसी फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते थे, और उसके बाद बीटा, और उसके बाद गामा। उसके बाद हम लोग कोई नामकरण नहीं किए थे और बोले थे वहाँ पे कि 3 कार्बन के बाद ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का जो इफेक्ट है वो क्या होता है? कम हो जाता है। अब देखिए इस फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे। मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप कार्बन और इसके बीच में जो बॉन्ड बनाए तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। मैथ में आप लोग यूज करते होंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब कम, थोड़ा, ठीक है। तो डेल्टा, अब ये किसके कारण हुआ? अब देखिए इलेक्ट्रॉन को टोटली अपनी ओर नहीं खींच लिया है, तब तो फिर आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। अगर पूरा ट्रांसफर हो जाएगा तब तो आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो टोटली अपनी ओर नहीं खींचा है, बस क्या किया है? पार्शियली अपनी ओर शिफ्ट कर लिया है, तो माइनस चार्ज। तो जितना इस पे माइनस उतना ही इस पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। जाहिर सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन इससे नज़दीक आएगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इससे दूर भी जाएगा। अब देखिए इसका इफेक्ट बीटा कार्बन आते आते और कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बुक में आपको डबल डेल्टा देख, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि डबल डेल्टा मतलब ज़्यादा, ज़्यादा नहीं और कम। समझ में आ रहा है? और क्या हो गया? वैल्यू कम हो गया। और गामा कार्बन तक आते आते ये प्लस डेल्टा, डेल्टा और डेल्टा। मतलब अल्फा कार्बन पे जो ये जस्ट जितना इस पे नेगेटिव उतना पॉजिटिव था, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे इसका इफेक्ट जो है ना कम होता चला गया। इसी इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा क्या क्या और कैसे हो रहा है। उसी में पहला टर्म है आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे, और डेफिनेशन है आपका यहाँ पे in a carbon chain if electron are displaced in a particular direction, अभी देख रहे थे कि चूंकि ये ग्रुप जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसकी ओर है ना क्या हो रहा है? वो आकर्षित हो रहा है, या कह सकते हैं कि अटैच हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। किसके कारण? तो ड्यू टू विच चार्ज डेवलप, ठीक है। आपका चार्ज डेवलप ऑन कार्बन चेन। कार्बन चेन पे क्या हो जाएगा? आपका चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट्स। समझ में आया? डेफिनेशन बहुत ही सिंपल आपका। मतलब in a carbon chain if electron are displaced in a particular direction due to which a charge develop on carbon chain is known as inductive effects.
तब आगे क्या बोल सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है जब तक ये कंपाउंड रहेगा, जब तक ये एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस समय तक रहेगा। तो कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड में ये जो इफेक्ट है चार्ज का वो क्या है, आपका परमानेंट इफेक्ट है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। है तो परमानेंट इफेक्ट, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन आपका बढ़ता चला गया, आगे कार्बन बढ़ता चला गया विथ the length of carbon chain, length of carbon chain increases, ठीक है, and becomes insignificant, and becomes क्या हम लोग बोल रहे हैं, insignificant। इनसिग्निफिकेंट मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं रह पाता है आफ्टर 3 कार्बन के बाद, आफ्टर 3 कार्बन एटम। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब है, अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो हमारा जो टाइप है, अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, 2 टाइप का ग्रुप है। आप कह सकते हैं कि सर कार्बन के साथ ऐसा भी तो ग्रुप अटैच होगा जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाँ, वैसा भी होगा। उस बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 2 टाइप का आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स आता है। एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और इसके बाद जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को हम लोग ब्रैकेट में क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तभी क्या है, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स या माइनस आई इफेक्ट्स की, तो ये किसके कारण होता है, या कह सकते हैं किसके कारण होगा, तो ये ड्यू टू माइनस आई ग्रुप के कारण होगा। मतलब किसी कंपाउंड में माइनस आई ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट्स होगा, या माइनस आई इफेक्ट कह सकते हैं। अब ये ग्रुप है क्या, इसके बारे में जाने कि ये एक्चुअली में ये ग्रुप है क्या। तो आप कह सकते हैं कि दोज ग्रुप विच डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, या आपको पहचानने के लिए आप ये कह सकते हैं, अब देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि हम प्लस आई किसको माने, माइनस आई किसको माने। आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब आपका जो है इलेक्ट्रॉन, जो ग्रुप जो अटैच है कार्बन पे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या कह सकते हैं कि वो अपना वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। और हम लोग केमिस्ट्री में स्टार्टिंग एकदम बेसिक में पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो सीधा ये मत याद, अगर ये भूल भी गए, और भूलेंगे ही भूलेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप ये चीज़ को भूलेंगे, तब क्या याद रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज मतलब कैसा ग्रुप, नेगेटिव ग्रुप, मतलब वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, क्या हो,
लेने वाला, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपका क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे पे। अब दूसरे पे तक इलेक्ट्रॉन ले किससे रहा है, इलेक्ट्रॉन चूंकि कार्बन से ले रहा है तो कार्बन पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वही डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है। तब जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, बहुत सारे ग्रुप हैं आपके जो डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। उसमें से कुछ ग्रुप आपको यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। CN है आपका, सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। तब आपका ओइक एसिड है यहाँ पे, और अल्डिहाइडिक ग्रुप है आपका। ये सब जो है ना इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। और तब आपका कीटोन ग्रुप हो गया। तब आपका कह सकते हैं मतलब एक्स हेलोजन वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। तो एक्स के जगह पे आप एक्स लिख दीजिए, या आप फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस और ब्रोमीन माइनस ये सब करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। आयोडीन माइनस लीजिए, कर दीजिए, लगभग ऑलमोस्ट यही सब है आपका। तब इसके बाद आता है आपका OH माइनस। क्या आता है आपका, OH माइनस, कुछ ज़्यादा दूर कर दिए। तब क्या आता है, OH माइनस, मतलब अल्कोहल ग्रुप है। और तब आपका आता है ईथर ग्रुप, और तब बात कर सकते हैं आपका हाइड्रोजन का, ठीक है। अब देखिए कुछ गैप बना के लिखे हैं, तो गैप बना के लिखे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है, वो सबसे ज़्यादा इनका है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या है, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका है, ऑलमोस्ट लेता ही नहीं है, देखते भी नहीं है हम लोग। और ये सबसे ज़्यादा है, मतलब अगर ये दोनों ग्रुप लगा हुआ हो तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा अपनी ओर, ठीक है, अपनी ओर लेने का ज़्यादा होगा। अब देखिए, अब इसमें एक बात है कि सर यहाँ तक तो मान लेते ठीक है, फिर इसको कैसे याद करें। तो इनमें अगर मान लेते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन लगा हो, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जाहिर सी बात है उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर नाइट्रोजन, ठीक है मान लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन लेने का है, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ये बहुत पीछे रह गए, ये बहुत पीछे रह गए, इससे आगे आपका सल्फर आ गया। जबकि ऑक्सीजन देखा जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। और दूसरी बात है कि ये जो अटैचमेंट है, ये जो ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से, मतलब ये जो बॉन्ड है वो किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा, ना कि ऑक्सीजन से बनेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन पे भी आप जा सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपका कम है, तो ऑलमोस्ट आपका जो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है वो कम है। अब कहेंगे कि सर तो यहाँ भी एक कार्बन ऑक्सीजन है और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, इन दोनों में इसका कम काहे हो गया, इसलिए कम हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जो R होता है ना, R जो होता है, R मतलब अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, और ये क्या होता है आपका प्लस आई ग्रुप होता है। क्या होता है, प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, मतलब ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब इसका लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में कम हो जाएगा। मतलब आप 2 दोस्त हैं, दोनों को भूख लगा हुआ है, दोनों क्या लगा, भूख लगा हुआ है, और एक जो है ना घर से कुछ खाना लेके आया हुआ है, तो दोनों को बराबर भूख लगा हुआ है। तो होटल कौन ज़्यादा खोजेगा, दोनों खोजेगा। अगर कब, जब दोनों के पास कोई खाने का व्यवस्था नहीं हो, तब आप परेशान हैं, क्यों, क्योंकि आप घर से भी लेकर कुछ नहीं आए हैं, तो आपको भूख लगेगा, तो आप होटल के लिए इधर उधर जल्दी जाएंगे। लेकिन जो दोस्त लेके खाना लेके ऑलरेडी उसको खाना टिफिन में लेके आया हुआ है, मतलब कोई बैक सपोर्ट है जो दे रहा है, उसको खाना दे रहा है, वो उतना परेशान होगा, नहीं होगा। सेम वही चीज़ है कि ये ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब यह कह सकते हैं कि टेंडेंसी कुछ है ना कम हो जाएगा इसके तुलना में। तो इस तरह से अगर समझेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट सारा चीज़ है ना याद भी हो जाएगा, और आप समझ भी पाएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट्स कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तब हम लोग चलते हैं प्लस आई इफेक्ट्स पे। अब बोलने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट्स है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट्स आपका शो कर रहा है, तो किसके कारण शो कर रहा होगा, तो प्लस आई ग्रुप के कारण। आप कह सकते हैं ड्यू टू प्लस आई ग्रुप। अब प्लस आई ग्रुप कौन है, तो सीधा वही कह सकते हैं, डेफिनेशन तो सेम रहेगा कि दोज ग्रुप
नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप करता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के क्राउडिंग को, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ में आया? तो ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं तब है कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप हैं, आपके जो प्लस आई ग्रुप में अगर बात करें तो कौन कौन आते हैं, तो जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं ये सारे, अभी जस्ट अल्काइल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे, अल्काइल ग्रुप जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। और एक होता है NH3, क्या होता है, NH3 जो होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का ये टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का, क्यों, क्योंकि इसके पास लोड पे रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। तभी है यहाँ पे इसका समझ लीजिए कि किसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो कह सकते हैं अगर एक कार्बन है तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा कम होगा किससे, अगर आपका कह सकते हैं अगर 2 कार्बन है, और इससे ज़्यादा होगा कितना, मतलब आपका नंबर ऑफ कार्बन, अगर एलिफेटिक चेन है तो आपका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता चला जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा कि एलिफेटिक है। अगर ब्रांच की बात करें तो, अगर ब्रांच की बात करते हैं तो मान लीजिए ये 4 कार्बन, मान लीजिए ये 4 कार्बन, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये आपका ऑलरेडी कंपाउंड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे 2 ही है, तो एक मतलब ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ज़्यादा कौन देगा, तो जिसका ब्रांच ज़्यादा। क्यों ऐसा क्या हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि ब्रांच होने से इसका सरफेस एरिया घट गया, सरफेस एरिया घट गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है ना, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो वो आसानी से, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, ये ऑलमोस्ट रहा। तब हम लोग चलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट्स का एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, एप्लीकेशन क्या क्या है, तो जो पहला जो एप्लीकेशन है आपका वो क्या है, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड अल्काई हैलाइड्स। अल्केन और अल्काई हैलाइड्स है तो उनका रिएक्टिविटी जो है ना ये कंपेयर करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपका कार्बन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो और यहाँ पे एक जो ग्रुप है वो कुछ इस तरह से आपका लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन लगा दिए, क्या लगा दिए हैं, क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन चूंकि इसका बहुत कम इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन लेने का, तो ये उतना ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है, ना के बराबर है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का क्या है ना कि आपका नेगेटिव चार्ज लेने का टेंडेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस डेवलप होगा। तो जब वहाँ माइनस डेवलप होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस डेवलप होगा। तब अगर हम बात करते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है ना, या चार्ज मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो अगर अटैक करना चाहे तो किस पे अटैक करेगा, यहाँ जहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, या यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी पहले से चार्ज डेवलप है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो पहचानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा कहाँ, इस कार्बन पे ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। तो आप इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट से आप ये देख सकते हैं। अब है कि मान लेते हैं कि अल्काई हैलाइड्स रहता, मान लेते हैं आपका यहाँ पे आप इस तरह से, सपोज ऐसा कंपाउंड आप देखे नहीं है, बस हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, कि अगर हम लोग इस तरह से अगर फ्लोरीन मत लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ ब्रोमीन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए। तब है अगर हम बात करें तब किस में ज़्यादा है ना न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करने का चांस रहेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का चांस रहेगा, ठीक है। तब देखिए क्योंकि इसका इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा, ये ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा, उसके तुलना में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ये कह सकते हैं ये कम चार्ज डेवलप करेगा, क्या करेगा, कम डेवलप करेगा। तो जब कम डेवलप करेगा तो मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है कार्बन पे। समझ में आ रहा है, तो इस केस में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तब है दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कंपैरिजन, कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ किसका, अमाइंस का, अमाइंस, ठीक है, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, चलिए तब क्या है कि हम लोग यहाँ पे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। आपका ये क्या है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, ठीक है। और तब आपका क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये है आपका प्राइमरी अमाइन, या इसी को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री, मतलब एक नाइट्रोजन से 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड खाली है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। और अगर एक नाइट्रोजन है उसका तीनों बॉन्ड खाली है तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अब चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब है कि यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक नेचर किसका आपका ज़्यादा है। तब है कि ये तो सिंपली खाली एमाइंस है, ये प्राइमरी एमाइंस है, ये सेकेंडरी एमाइंस है और ये टर्शियरी एमाइंस। अगर प्राइमरी एमाइन में यहाँ पे आपका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे जहाँ बॉन्ड खाली है वहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी CH3 और CH3। तो इसको हम लोग प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन करते हैं। अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक नेचर किसको कहते हैं, जो लोन पेयर क्या है ना, डोनेट करने में हेल्प करे। अब देखिए, ये बताइए, आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज मान लेते हैं आपके पास 2000 रुपये, सपोज आपके पास 2000 रुपये हैं और आपका फ्रेंड जो है ना 2000 रुपये मांग रहा है। भाई आपको भी तो काम है, तो आप देंगे क्या, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि पास जितना खर्च है उतना ही पैसा आपके पास है। अगर उसको दे देंगे तो फिर आप कैसे खर्च करेंगे। ये कंडीशन एक रहा, ये कंडीशन कि मतलब इसके पास जितना है अपना ही है और कोई सपोर्टिव नहीं है पीछे से। तब क्या है कि मान लेते हैं आपका कोई रूम पार्टनर होता है, बोलता है कि चलो दे दो, तुमको घटेगा तो हम दे देंगे, मतलब तब आप दूसरे कंडीशन में देना चाहेंगे। तीसरा कंडीशन कि आपको 2 ऐसे दोस्त मिल जाए कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, घट जाएगा ना तो बोल देना। तीसरा कंडीशन जो है आपका, चौथा जो कंडीशन है वो ये है कि मान लेते हैं आपके दोस्त भी हैं और आपके घर में मम्मी पापा भी बोला है चलो ठीक है ऐसा कभी होगा हेल्प किसी को कर देना, तो वो घटेगा तो हम दे देंगे। मतलब आपके बैक में आपको सपोर्ट करने वाले कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। ये प्लस आई ग्रुप, ये भी प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, देने वाले। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर करेगा, जब 3 इसके पास बैक सपोर्ट है तो ये आसानी से ट्रांसफर करेगा। उसके तुलना में ये थोड़ा सा कम करेगा। हम थोड़ा साइड से दिखा रहे हैं, यहाँ साइड थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा छोटा कर दें। उसके तुलना में ये थोड़ा और कम रहेगा और ये लगभग नॉर्मल है। तो मतलब बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, ट्रांसफर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सबसे पहले ये करेगा, उससे ये करेगा, उससे ये करेगा, ये सबसे लास्ट में करेगा इनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये भी बेस 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 है, लेकिन बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका है, तो इसका है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये आसानी से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। लास्ट चलते हैं, तब लिखे हुए हैं कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, मतलब आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एसिडिक नेचर जानना है, तो जो H+ जो रिलीज करेगा उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको H+ आपको रिलीज करता हुआ नजर आएगा और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये प्लस निकाल दिया और यहाँ पे क्या है कि इसका जो माइनस है, ये दोनों क्या करता है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और ये स्टेबल होता है। ठीक है, तब देखिए, तब क्या होगा, यहाँ पे 2 कहानी है कि अगर हमारा प्लस आई ग्रुप लगे, अगर हमारा इस यहाँ H के जगह पे क्या हो, प्लस आई ग्रुप हो, तब क्या होगा, तो प्लस आई ग्रुप अगर होगा तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। कह सकते हैं डिक्रीज्ड एसिडिक नेचर, या एसिडिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कहिए या एसिडिक नेचर कहिए। ठीक है, ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। तब इसके उल्टा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारा माइनस आई ग्रुप रहेगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीजन समझेंगे इसको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर माइनस आई ग्रुप रहेगा तब क्या होगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कह सकते हैं इंक्रीज्ड एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो मतलब प्लस आई, ठीक है, देने वाला इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा तो ये जो हाइड्रो ऑक्सीजन है ये इसको रिलीज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको ये तब हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन तब रिलीज करेगा जब इसके स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी कि अब स्टेबल नहीं रह पाएंगे, तब क्या करता है, ये रिलीज कर देता है। समझ में आ रहा है। लेकिन ऑलरेडी जैसे मान लेते हैं, सपोज आप बहुत बड़े आदमी के घर में गए, सपोज मान लीजिए, सपोज या अपने ही घर के आदमी में है, कोई बहुत बड़ा आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, एक कुर्सी है, आप भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दो ही कुर्सी है, एक सपोज आपके जो एल्डर्स हैं वो बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं। अगर उधर से कोई ऐसा आदमी आया जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, देने वाला मतलब और कुर्सी लेके आ भी रहा है, जो आदमी आ रहा है ना वो और कुर्सी लेके आ रहा है, तो आपको उठने के लिए पापा बोलेंगे इन द सेंस कि जिसके सामने आप बैठे हुए हैं वो उठने के लिए बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा आदमी आ रहा हो आपके घर में जो कुर्सी लेके नहीं आ रहा हो, तब जब आपके एल्डर्स आपके बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं, तो आप किसको उठना पड़ेगा, आप ही को उठना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब जो वीक है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ताकि स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। आपके एल्डर्स जो आपके घर में आपके साथ में बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्ब ना हो, हम लोग खुद से उठ जाते हैं। वही यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग सम्मान दे रहे हैं, ऑक्सीजन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जा रहा है, इसके स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, ये इसको रिलीज नहीं करेगा। जब रिलीज नहीं करेगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, नहीं शो करेगा, तो वही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब माइनस आई ग्रुप, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब देखिए इसमें ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तब क्या होगा, इसके स्टेबिलिटी पे बात आ जाएगी, तब क्या करेगा, बोलेगा चलो तुम हट जाओ, या ये खुद से अपना निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे दिखेगा ना, हाँ दिख जाएगा यहाँ पे। अगर एक यही रहे, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा होगा किसके तुलना में, इसके तुलना में कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगल रहे, ठीक है, और इसका ज्यादा होगा किससे, यहाँ पे एक और बड़ा ग्रुप लगा दें। समझ में आया, कोई दिक्कत। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं CH3COOH है, ठीक है, एक प्लस आई ग्रुप, इसका ज्यादा हो जाएगा किसके तुलना में, आपका ये जो CH2 है COOH, और यहाँ पे क्या लगा दें, Cl लगा दें, क्या लगा दें, Cl लगा दें, माइनस आई ग्रुप लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ऑलमोस्ट समझ में आएगा कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स कैसे वर्क करता है। समझ में आ रहा है, कोशिश कीजिए आप यहाँ पे इस तरह से बनाने के लिए, समझ में आएगा। ठीक है।